सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इसको देखो कितना ही आसान तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस है आकृति में DE समांतर BC। अब बहुत बच्चे समझते हैं ये BC और DC और DE समांतर ये सब है क्या। तो देखो यहाँ पर कितना आसान तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तीर को देख रहे हो, ये रेखा को, क्या ये रेखा जिस तरह है तो उसी तरह ये रेखा है कि नहीं। देखो सोया है कि नहीं। देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये देखो ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है। आप सब बोलेंगे हाँ है सर। तो देखो तो इसी तरह जिस तरह ये सोया हुआ है ये वाला रेखा, उसी तरह चलो हम इसका हम नाम रख देते हैं D और E। ठीक है, इसका क्या नाम रख दिए, D और E। ये वाला रेखा का नाम रख दिए DE। तो देखो फ्रेंड्स DE रेखा BC है कि नहीं है। देखो जिस तरह ये झुका हुआ है उसी तरह ये भी है। ये रास्ते में जैसे जा रहा है ये भी उसी रास्ते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यही यहाँ पर बोला है, देखो DE समांतर BC, वही चीज़ तो यहाँ लिखा है DE समांतर BC, इसी के जैसा ये है। समांतर के मतलब है कि हूबहू हमारे ही तरह वो भी है। समझ में आ गया। उसके बाद तो क्या बोला है, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो AD का मान दे दिया ना 1.5 सेंटीमीटर। हाँ सर दे दिया है, तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखो B और D के बीच में कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि B और D का मान 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद A और E का मान 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी समझ में आ गया। तो EC खाली जगह है, इसी का तो हमको मान निकालना है। तो देखो कितना आसान तरीके से हम बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे AD अब बटे क्या है DB। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, देखेंगे कौन ऑप्शन आता है। ठीक है, समांतर है तो बराबर दे देंगे। उसके बाद AE दे दिए, अब बटे EC दे देंगे। यहाँ तो सुन आ गया। तो AD का मान है 1.5, तो AD की जगह पर हम बैठाएंगे 1.5 और DB का मान है 3 सेंटीमीटर, तो DB की जगह पर हम लिखेंगे 3 बराबर AE का मान है 1, तो यहाँ पर बैठाएंगे 1। EC का मान निकालना है तो यहाँ पर EC ही लिख दो, क्योंकि EC का मान निकाल क्रॉस गुना करो 1.5 गुना EC, 1.5 EC हो जाएगा EC। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम कर देंगे PC यानी पीस देंगे। अब बराबर देखो 3 गुना 1 तो 3 हो गया, तो EC बराबर 3 और 1.5 कहाँ जाएगा नीचे। समझ में आया। तो 1.5 दूना कितना होता है 3 नहीं होता है। तो EC बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर नहीं आया। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है 2 सेंटीमीटर।